नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारी बड़ी खबरें फिलहाल बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं। कल तक हमने आपको बताया था कि कैसे मोहम्मद यूनिस जो हैं वो लाचार बन रहे हैं, दोहरी चाल चल रहे हैं और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल योजना सलाहकार जो है बांग्लादेश के, वो सामने आए और उन्होंने बोला कि यूनिस इस्तीफा नहीं देंगे, उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो उसको निभाते रहेंगे। ऐसे में जो हमने कल आपको बताया था कि सत्ता का मुंह छोड़ नहीं पा रहे हैं यूनुस, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम और भी सारी जो खबरें आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि रखाइन गलियारे की बात सामने आ रही है, इसके साथ ही सेना और जो अंतरिम सरकार है उनके बीच में जो लगातार तनातनी चल रही है उसको लेकर खबरें आ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बताइए, फिलहाल बात सामने हो गई है कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अंतरिम सरकार के मुखिया बने रहेंगे यूनुस। नहीं, इस्तीफा देने की अगर बात थी स्नेहा, तो वो केवल बेचारा बनने वाली बात थी। आपको लगता है ये एक प्री प्लान्ड तरीके से यूनुस को वहां बिठाया गया है और किसके इशारों पर बैठाया गया था और अभी फिलहाल किसके इशारों पर वो काम कर रहा है जी, ये समझना बहुत जरूरी है। हम पहले भी कई बार दर्शकों को बता चुके हैं, एक बार फिर से, कि देखिए अमेरिका भी चाहता है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश बने रहें और सबसे बड़ी जरूरत अब चीन को है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में आकर के वो चीन पर नजर रखे, भारत पर नजर रखे, इसके अलावा और बहुतेरे सारे देश हैं उन पर नजर रखे। लेकिन अब सबसे बड़ी जो जरूरत है वो चीन की है बांग्लादेश, और इसीलिए ये यूनुस जो खेल खेलने की वहां पे साजिशें रच रहा था, और इसका सबसे बड़ा प्रयास वहां की सेना को तोड़ने का है। लेकिन जो वहां का सेनापति है, जिस तरीके से भाई, जिस जज्बे से वो काम कर रहा है, वो वाकई अपने देश के बारे में सोच रहा है, अपने देश की जनता के बारे में सोच रहा है। अगर बार बार वो चुनाव कराने की बात कर रहा है, अगर बार बार वो ये कह रहा है कि भाई एक स्थिर सरकार होनी चाहिए और राजनीतिक स्थिरता देश में होनी बहुत जरूरी है, जितने भी जो काम किए जाएंगे बांग्लादेश में उसके बाद में किए जाएंगे। अभी तक जो भी कह रही थी वहां की सरकार कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये वहां के जो जनरल है, अगर ये भाई साहब ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि चुनाव का होना बहुत जरूरी है और एक स्थिर सरकार का होना वहां बहुत जरूरी है, तभी हम बांग्लादेश के विकास के बारे में कुछ सोच पाएंगे। देखिए, भारत और बांग्लादेश, जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के लिए काफी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, 1971 से ही लगातार हमने देखा है कि कैसे तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ और बीते कुछ सालों में तो इन संबंधों में बहुत तेजी भी आई है। चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो संबंध की बात हो, मैत्रीपूर्ण जो संबंध है दोनों देशों के, उसके उदाहरण हमने देखे हैं, कई दफा देखे हैं। इस मूर्ख इंसान ने सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इसकी अपनी बुद्धि नहीं है, या तो इसकी बुद्धि है तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये हमेशा दूसरों के दिमाग से चलता है। पहले अमेरिका के दिमाग से चल रहा था, वहां के डीप स्टेट के दिमाग से चल रहा था, अब इसके दिमाग में जो चीनी भाषा है वो घुस गई है। जो शी जिनपिंग कह रहा है ये वो करने के लिए तैयार है। इसके भी अपने स्वार्थ हैं, क्योंकि ये चाहता है, भाई देखिए, सत्ता में रहना तो कौन नहीं चाहता। अब हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बौखला क्यों रही हैं? वे ऊल जलूल बयान अगर वो देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसीलिए दे रहे हैं, सत्ता से दूर हैं, इसीलिए सत्ता में इसको रहना है जी। इसकी दिक्कत ये है। लेकिन इसके सत्ता में रहने से किसको फायदा होगा? भाई, चीन को भी फायदा हो रहा है, अमेरिका को भी फायदा हो रहा है जी। नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को नुकसान होगा। अगर ये चाहते हैं कि भारत को नुकसान पहुंचा देंगे, भारत वो पहले वाला भारत तो अब है नहीं जी। इन्होंने अगर प्रतिबंध लगाए व्यापार पर, जी, व्यापारों पे ही अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिलहाल खबर जो निकलकर सामने आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के एक कदम से बांग्लादेश को करीबन 9,367 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर नुकसान हो रहा है तो बांग्लादेश को शायद अपने फैसलों को दोबारा से सोचना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि उनके जो प्रतिबंध है वो उन्हीं के लिए कितना ज्यादा घातक हो रहा है। उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया, हमने कई प्रतिबंध लगाए, हमने बता दिया कि अब तुम हमारा रास्ता नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें करना है समुद्री तट का इस्तेमाल करो, तुम्हें जो करना है करो। और उसी की वजह से इतना बड़ा जो आंकड़ा हमारे सामने मौजूद है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उन्हें। देखिए, भारत को व्यापार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुतेरी कंपनियां हैं विदेशी जो भारत में व्यापार करना चाहती हैं, और सबको पता है कि चीन में स्थिरता है नहीं। आने वाले दिनों में चीन, देखिए,
उसको कोई समझ ही नहीं पाया। वो क्या कर देता है, क्या कुछ छुपाता है, पूरी दुनिया देख चुकी है। उस पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार है नहीं। इसीलिए, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए भारत के लिए, और जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये बात कही भी है कि भारत के लिए सुनहरा मौका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए व्यापार की कोई कमी नहीं है। जो भी देश चाहते हैं कि वो एशिया में कुछ करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर कोई है तो वो भारत है। अगर ये शी के कहने पर अगर चाह रहा है कि ये गिदड़ भभगी देगा भारत को, तो क्या भारत इसकी बात सुन लेगा, या फिर जो कुछ ये कहता रहेगा सारी बात ऐसे कैसे मान लेगा? ये बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी जी। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया को वो संबोधित कर रहे हैं ये कहते हुए कि भाई साहब हम सहेंगे नहीं, और ये तो पाकिस्तान का टुकड़ा है बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान के लिए हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि तरसा देंगे हर किसी चीज के लिए, पानी के लिए तरसा देंगे, खाने के लिए तरसा देंगे जी। पानी नहीं देंगे तो भाई साहब खेती कहां से करोगे, क्या खाओगे? वैसे ही वहां पे आटा, क्या भाव है आटे का, और जो जरूरी सामान है उनके क्या भाव है, ये पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता। तो देखिए ये पाकिस्तान के लिए अगर ये सब कुछ हो सकता है, तो ये चीन तो ये क्या ही है, ये तो माफ कीजिएगा, ये बांग्लादेश तो क्या ही है। ये चीन के इशारे पर अगर ये काम कर रहा है तो फिर मतलब साफ है कि भाई साहब आपको अपने देश के बारे में सोचना है तो अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आप यही करते रहेंगे जो आप पहले से करते आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। क्योंकि देखिए शेख हसीना का भारत में होना ये कोई आम बात नहीं है, और शेख हसीना ये कहती हैं कि मुझसे कुछ अच्छा होना है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर भारत में रह करके वो इतनी बड़ी बात बोल रही है, भारत का विदेश मंत्रालय लगातार ये कह रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव होगा, हम चुनाव कराने के पक्ष में हैं जी। और अगर इनका जो सेना प्रमुख है वो रूस जाता है, रूस जाकर के वो डील करता है, उसके बाद में रूस से यहाँ पे खबर है। हाँ देखिए वही, क्योंकि देखिए अगर सेना का मजबूत होना है तो ये खिलौनों से सेना मजबूत नहीं होगी। जो खिलौने चीन के पास में है, चीन अपने पास में कुछ उसने रखा हुआ है, जो खिलौने हैं वो बेच देता है, और उसी का इस्तेमाल करके अगर ये सोचेंगे कि ये भारत की टक्कर ले लेंगे तो ये संभव तो है नहीं जी। यही बड़ी बात है। क्योंकि देखिए थोड़ा आंकड़ों पे भी अपने दर्शकों का ध्यान दिलाते हैं कि क्या क्या सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं भारत के द्वारा। सबसे पहले शर्ट, पैंट, टी शर्ट जैसे रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उन पर प्रतिबंध करा गया है। बिस्किट, चिप्स, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स प्रोडक्ट पर भी प्रतिबंध है। इसके साथ ही बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां, प्लास्टिक उत्पाद, कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कॉटन वेस्ट पर प्रतिबंध है। सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां जैसी जो सारे लकड़ी के फर्नीचर है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेसिकली जो कपड़ा और लकड़ी, ये दो बड़ी ऐसी चीजें थी जो बांग्लादेश से भारत जाती थी, सस्ते दामों पर जाती थी। भारत ने कहा ठीक है नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीजें हम वहां से खरीद रहे हैं, हम यहाँ भारत में रह करके आराम से उसे बना लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी उसी कोस्ट पर। अभी बांग्लादेश में ये चीजें सस्ती क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां पर देखिए वो सस्ते में श्रम मिल जा रहा था, जो मजदूरी है वो बहुत कम थी, और अभी तक बांग्लादेश की आर्थिक जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया नहीं थी, इसलिए मतलब वहां पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रही थी। लेकिन जब शेख हसीना थी वहां पर तो धीरे धीरे बांग्लादेश के हालात सुधर रहे थे, तो वो कॉस्टिंग है अब वो थोड़ी महंगी होनी शुरू हो गई थी। भाई अगर उतने ही दामों पर भारत में वो सारी चीजें बन जाएंगी, हम क्यों खरीदेंगे उनसे? भारत ने कह दिया ठीक है भाई, जो जमीनी बंदरगाह वहां से नहीं आएगा सामान, घुमा करके लाइए, जहाजों में घुमाते रहिए। इतना सामान महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर आप आंकड़ों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ट्रेड की बात होती है भारत और बांग्लादेश की, तो हम लेते कम हैं, मतलब उनको व्यापार देते ज्यादा है। उनका जो निर्यात का आंकड़ा है 2023 का, ये भी हमारे पास लगा हुआ है। भारत का बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करीबन 54,000 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि इंपोर्ट जो है वो करीबन 17,000 करोड़ रुपए का है। तो मतलब साफ है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है उसमें हमारा कितना बड़ा भूमिका है, हम कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और इसी के बदौलत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कहते हैं ना कि वो सहारा मिलना, वो भी मिलता रहा है। 94,000 करोड़ है स्नेहा, लगभग 5 गुना। इस बात का अंदाजा दर्शकों आप लगा सकते हैं कि क्या औकात है इस बांग्लादेश की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने नहीं कहा था 14 जन्म लगेंगे जी, 14 जन्म। हाँ जी।
आप अभी की बात कर रहे हो, आपको 14 जन्म लगेंगे जो आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए, अगर उसी तरीके से। और ये तो कुछ है ही नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आदमी की बुद्धि मारी जाती है तो फिर वो ऐसे ही काम करता है। उसको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। उसको देखिए, अब जब इसके इस्तीफा देने की बात आएगी, कुछ लोग वहां पर ये मांग कर रहे हैं इसको गिरफ्तार करो, इसको इस्तीफा देने से पहले ही गिरफ्तार करो, क्योंकि ये भाग जाएगा वहां से। ये भागेगा या तो यूरोप के किसी देश में। हाँ, एक भागने वाले इनकी फोटो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत तेजी से ये वायरल हो रही है, जाने कहां भाग रहे हैं, लेकिन भाग रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये भाग जाएगा। जो पाकिस्तान में आज तक होता आया है वो यहाँ बांग्लादेश में होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये भागेगा कहीं ना कहीं। कुछ कह रहे हैं चीन चला जाएगा, कुछ कह रहे हैं अमेरिका जाएगा, कोई कह रहा है किसी यूरोप के किसी देश में चला जाएगा। तो ये भागना तय है इसका, इसीलिए लोग कह रहे हैं गिरफ्तार करो उसको पहले। जिस तरीके से इसने राजनीतिक अस्थिरता वहां बांग्लादेश में लाई है और वो कट्टरपंथियों लोग की भीड़ बुला करके ये उपद्रव वहां पर कराया है, उसका जिम्मेदार कौन है? सेना को लगातार तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई वहां की जनता का क्या कसूर है? जी, सत्ता की मलाई इनको चाहिए। अरे भाई साहब, आपके भीतर इतना दम था, आप चुनाव लड़ करके क्यों ना बन जाते प्रधानमंत्री? बन जाते आप। आपको ये जरूरत क्यों पड़ी कि आप किसी के पीछे तख्ता पलट करा करके आप उनको ऐसे हालात पैदा कर देंगे? वो किस स्थिति में वो भारत में आई थी? जी बिल्कुल। तो ये तो भाई मानवता की बात आप करते हैं, मानवीय गलियारे की बात आप करते हैं। जी, इन खबरों पे भी वापस आते हैं। अभी मानवीय गलियारे की चर्चा जो है वो बहुत तेजी से हो रही है और माना ये जा रहा है ये जो गलियारा है इसकी वजह से जो सेना और अंतरिम सरकार में तनातनी है वो बढ़ गई है, क्योंकि सेना का कहना है कि इससे अराजकता फैलेगी, अराजकता बढ़ेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सहायता प्रदान करेंगे, इसलिए ये गलियारे का निर्माण करा रहे हैं। देखिए, सेना वही कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो जो रोहिंग्या है और जो आतंकवादी घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेश में आकर के उपद्रव फैलाएंगे। जो हाल पाकिस्तान का है वही बांग्लादेश का हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा तो चीन का है। चीन चाहता है कि व्यापार उसका मजबूत हो, चीन चाहता है कि वहां पर ये सब कुछ हो, वहां करके वो अपना व्यापार बढ़ाए। और दुनिया भर के बहुतेरे काम ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ करने के लिए हैं, वो वहां पर आकर के करे। खबरें तो ये भी है कि चीन, अमेरिका और बांग्लादेश मिलकर ये गलियारा बनाना चाहते हैं। मैं वही तो बात कह रहा हूं, तो इसमें अमेरिका का हित तो छिपा हुआ कहीं ना कहीं। भाई देखिए, अमेरिका और चाइना की लड़ाई है, पूरी दुनिया जानती है जी। लेकिन अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में आकर के वो चीन पर नजर रख सके, और चीन चाहता है कि बांग्लादेश में आकर के वो घुसपैठ बढ़ा करके वो बांग्लादेश को बर्बाद कर सके, जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया है, और फिर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, जैसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं बचा है, उसका तो मन्नत तय है। यही वो बड़ी बात है। अब क्योंकि बांग्लादेश इन्हें एक दिखाई दे रहा है कि एक विकल्प ऐसा कि जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो बांग्लादेश से हम करा लेंगे, इसलिए ये सब कोशिशें की जा रही हैं जी। इसलिए वहां सेना में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्योंकि देखिए, उन जो जनरल साहब हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, किसी ऐसे को मुनीर जैसे को बना दिया जाएगा, फिर वही सब होगा। तेज है इस पर भी। बांग्लादेश में वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा। तो इसमें बांग्लादेश का कोई हित नहीं छिपा है, ये केवल विदेशी ताकतें ये सब करा रही हैं जी। पहले अमेरिका ने सब कुछ कराया, अब क्योंकि देखिए पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। अब भारत की सरकार भारत में रहते हुए वो क्या कुछ करा दे रही है ये सोच ही नहीं पाएगा। इस बात को समझिए आप। अगर एक मोर्चा खोल दिया है वो हिमंत बिस्वा शर्मा ने, और साफ साफ ये कह दिया है कि भाई साहब एक की बात कर रहे हो, 14 जन्म आपको लेने पड़ेंगे पहले तो, और आपके दोनों को ठोक देंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ आपके साथ में क्या नहीं। जो ताकत भारत की है वो पूरी दुनिया जानती है। अगर बांग्लादेश का कुछ करना होगा, अमेरिका की जरूरत नहीं है, भारत जिस दिन चाहे उस दिन कर लेगा। ये हमारी सेना समय और जगह तय करेगी कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बशर्ते एक समय आने की देर है कि भाई ठीक है देखते हैं। अगर आसान तरीके से सब कुछ हो जाता है तो फिर कुछ गड़बड़ करने की जरूरत है नहीं। और अगर नहीं मानेंगे और जो हरकतें इनकी चल रही हैं, देखिए खबर देखें ना आप, ये भारत 24 की खबर है जी। पिछले कुछ हफ्तों में अंतरिम सरकार और सेना के बीच विवाद का स्वरूप अब सार्वजनिक हो चुका है। 2009 में हुए सेना विद्रोह में दोषी करार दिए गए करीब 300 कैदियों की रिहाई से बवाल मच गया। सेना ने इसे न्याय के साथ विश्वासघात बताया, जबकि यह फैसला यूनुस सरकार के नेतृत्व में लिया गया। यह घटना दोनों संस्थाओं के बीच बढ़ते अविश्वास की बड़ी वजह।
ये बड़ी खबर है दर्शकों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यूनुस और जो उसके सहभागी हैं उनकी मंशा क्या है, वो किस तरीके से बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो किस तरीके से वहां पे जो सेना है उसके खिलाफ में वहां की जनता को भड़काना चाहते हैं। जो काम शेख हसीना के खिलाफ किया गया अब वहां की सेना के खिलाफ करना चाहते हैं। लेकिन वहां का सेनापति समझदार है, वो उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो इनका ढंग बिठा रहा है जी। तो मैं यही कह रहा हूं, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। और आप जब तक देखिए, हमारे भी तो नेता जाकर के कहते हैं विदेशों में कि भाई हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आइए हमें बचा लीजिए। अरे कोई किसी को नहीं बचाता है जी। आपकी समझदारी होनी चाहिए देश को चलाने की। देश चलता है, देश चलता है 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आ जाता है। जी बिल्कुल। यह है ताकत हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारी सरकार की, हमारी सेना की। ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हुई क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे लोगों के जहन में कि आखिर क्या होगा, तख्ता पलट हो जाएगा, इस्तीफा हो जाएगा, या ये रखाइन गलियारे की जो चर्चा चल रही है इसकी वजह से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये तमाम जो सवाल लोगों के जहन में उठ रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, और देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।